दरअसल बांसवाड़ा के अर्थुना से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर सांसद राजकुमार रोत से पूरा मामला जुड़ता हुआ सामने आ रहा है। और आपको बता दें, दरअसल जो पूरा मामला है वो पत्थरबाजी से जुड़ा हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि 22 तारीख की रात को कुछ लोगों ने पथराव किया था। 23 तारीख का ये दिन था और ऐसे में ये जो आरोपी थे, जो पुलिस के हत्थे चढ़े हैं 6 पत्थरबाज, ये दरअसल राजकुमार रोत जो कि सांसद हैं, उनके कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे। और उनके कार्यक्रम से वापस लौटते हुए इन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद में प्लान बनाया कि कुछ आज करते हैं, यानी कि आज कोई कांड को अंजाम देते हैं। और ऐसे में जो भी लोग उधर से उस रास्ते से गुजर रहे थे, वहां पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और ये पथराव जब किया गया तो महेंद्र सिंह नाम का एक शख्स था, वो अपनी पत्नी के साथ अपनी कार में लौट रहा था। और मुकेश पाटीदार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। और मुकेश, आखिर ये पूरा मामला क्या था, आपसे समझना चाहेंगे तफसील से। जी दीपक, अब आपको बता दूं कि 22 अगस्त की शाम को सांसद राजकुमार रोत का गढ़ी कार्यालय के पास में कार्यक्रम था। वहां पर उनके कार्यक्रम में आए लोगों ने वहां से निकलने के बाद प्लान बनाया शराब पी के कि आज कुछ करें। हेलो जी जी। उसके बाद महेंद्र सिंह, अर्थुना निवासी महेंद्र सिंह उदयपुर से अपनी पत्नी के साथ राखी बांधकर अपने घर आ रहा था जी। तोरी के पास इन लोगों ने पत्थर से अपने गाड़ी पर हमला कर दिया। हमला करने से गाड़ी के कांच वगैरह सब टूट गए, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने अर्थुना थाने में दी थी, जिसको लेकर आज अर्थुना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 जनों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 नाबालिग है, 4 जने बालिग है। ठीक है, इन 6 लोगों को जी बिल्कुल कहां के रहने वाले हैं। और बड़ी बात तो यह है कि जो प्रेस नोट जारी किया गया है अर्थुना पुलिस की तरफ से, उसमें बताया गया कि सांसद के कार्यक्रम से वापस लौट रहे थे, उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद। जी, कि ये 22 तारीख को सांसद का कार्यक्रम था अर्थुना तहसील के पास में। और वहीं से वो लोग जब शाम को जब कार्यक्रम खत्म हुआ, उसके बाद वो शराब पीने के बाद इन लोगों ने ये कार्यक्रम बताया। ऐसा उन लोगों की पूछताछ में उन लोगों ने बताया। कौन कौन लोग हैं ये? डूंगरपुर में विगत कुछ दिनों से ये आए दिन ये घटना होती ही रहती है। बाप पार्टी के विधायक के साथ भी ये घटना हो चुकी है। कौन कौन लोग हैं ये, इनकी पहचान क्या है? जी, ये अर्थुना के ही छोटी बच्ची के हैं 4 जने। इसमें कांतिलाल, कमलेश, शंभू और 2 नाबालिग हैं। चलिए ठीक है। अब चूंकि मामला देखिए सांसद से जोड़कर देखा जा रहा है कि सांसद के कार्यक्रम से लौट रहे थे, तो क्या राजकुमार रोत का कोई बयान सामने आया है? उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि पुलिस ने बाकायदा प्रेस नोट जारी करके उनका नाम का जिक्र किया है इस प्रेस नोट में। नहीं, अभी तक ना उनसे संपर्क हो पा रहा है, ना ऐसे कोई उनकी अभी तक कोई प्रतिक्रिया आई है। चलिए मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मुकेश पाटीदार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि आखिर पूरा प्रकरण क्या था। ये पूरा प्रकरण मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल ये प्रकरण यह है कि 22 तारीख को एक शख्स है जिसका नाम महेंद्र सिंह है, वो अपनी पत्नी के साथ में उदयपुर से अपने ससुराल से अर्थुना की तरफ लौट रहा था। अर्थुना से 2 से करीब 3 किलोमीटर पहले करोईटा गांव जो पड़ता है, उसकी सड़क पर 5 से 6 लड़कों ने उसकी गाड़ी पर पथराव किया, ऐसा उसने अपनी एफआईआर में बताया। उसके बाद पत्थरबाजी करके ये जान बचाकर व्यक्ति वहां से भागा। 23 तारीख को उसने एफआईआर दर्ज करवाई अर्थुना थाने के अंदर। उसके बाद में एक टीम गठित की गई। उस टीम गठित करने के बाद में इन 6 लोगों को यहां पर पुलिस ने दस्तयाब किया। इनमें से 4 लोग बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं। ऐसे में 2 की पहचान उजागर नहीं हो सकती है, लेकिन जो 4 लोग हैं उनमें आपको बता देते हैं नीलेश, कमलेश, शंभू और कांतिलाल नाम के ये आरोपी हैं, जिन्होंने की इस गाड़ी पर पथराव किया था। और पुलिस के द्वारा जो प्रेस नोट जारी किया गया उसके अंदर यह बताया गया है कि ये सभी पत्थरबाज 8वीं और 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई किए हुए, यानी कि पास हैं। घटना के दिन सभी पत्थरबाज बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद और राजकुमार रोत खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद हैं। राजकुमार जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। सर, एक पूरा मामला सामने आया था 22 तारीख को, जहां पर अर्थुना के अंदर पथराव किया गया था। और बड़ी बात यह है कि अब जो पुलिस ने, अर्थुना की पुलिस ने प्रेस नोट जारी किया है, उसमें यह बताया कि हमने 6 लोगों को पकड़ा है, उसमें से 4 लोग बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं। और उसमें जो प्रेस नोट में जिक्र किया गया उसमें आपका नाम शामिल किया गया। यह बताया गया कि आपके कार्यक्रम से लौट रहे थे ये, उसके बाद में शराब पी और उसके बाद में हमले की योजना इन लोगों ने बनाई। देखो, ये भाजपा के लोगों के पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं है उस इलाके में। झूठे झूठे आरोप लगा के और पुलिस प्रशासन पे भी ये लोग प्रेशर बना के
कुल मिला के हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। हाँ जी। ये इस तरह के उस इलाके में उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है। कुल मिला के हमारी पार्टी को बदनाम करने की साजिश है। और इस तरह की मुझे आज ये मतलब मुझे खुद ऐसे शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि भाजपा के नेता इस तरह की निचले लेवल की राजनीति, इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो अवश्य कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना भी नहीं है और न ही मेरी जानकारी में ऐसे कोई पुलिस प्रशासन ने भी अब तक कोई अवगत नहीं कराया है। पुलिस थाने के सामने ही कार्यक्रम हुआ है हमारा। पुलिस थाने के जस्ट सामने हमारा उस दिन मेरे गढ़ी विधानसभा में सभी जगह कार्यक्रम था। ठीक है। और पुलिस प्रशासन तो कहाँ था, वो लोग वहां थे, वहां से दारू पीने गए। ये कुल मिला के मेरे स्वागत कार्यक्रम से जोड़ के मुझे बदनाम करने की उनकी साजिश थी। राजकुमार जी देखिए, अब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि अब आपसे नाम जोड़ दिया गया, इस घटना का आपसे नाम जुड़ रहा है, इसलिए मैं आपको पूरा एक बार वापस से तफसील से जानकारी दे देता हूं। यह बताया गया है इस जानकारी के जरिए, प्रेस नोट के जरिए, कि करेटा गांव की जो सड़क है, अर्थुना से 2 से 3 किलोमीटर पहले करेटा गांव की सड़क है, वहां पर 5 से 6 लड़कों ने महेंद्र सिंह नाम के शख्स जो कि अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे कार के अंदर, उन पर पथराव किया। उस पथराव के अंदर महेंद्र सिंह ने दूसरे दिन 23 तारीख को मुकदमा दर्ज करवाया और इसमें घटना का विशेष विवरण यह दिया गया है कि सभी पत्थरबाज जो हैं वो 8वीं से 5वीं और 8वीं पास हैं। सभी पत्थरबाज बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद महोदय राजकुमार रोत के दिनांक 22/8/2024 की रात को अर्थुना तहसील कार्यालय के पास में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कार्यक्रम गांव करेटा के पास IIT कॉलेज के पास सबने मिलकर शराब पी और ये तय किया कि आज कोई कांड करते हैं। आपसे नाम जुड़ रहा है सर इस आरोपियों का? देखो, जिसको एक मेरी जानकारी में नहीं, लेकिन जिस तरह से उसने प्री प्लान रिपोर्ट दी है, उसको कैसे पता कि ये लोग मेरे कार्यक्रम में आए थे, वहां जाके रात को किसी जगह पे दारू पिया, दारू पी के फिर मेरे को पत्थर मारने आए हैं? जो रिपोर्ट देने वालों को कैसे पता चला? नहीं, रिपोर्ट देने वाले नहीं, पुलिस के प्रेस नोट में है सर, पुलिस के प्रेस नोट में पुलिस ने इसका भी खुलासा हो जाए। भाई मेरे कार्यक्रम शहर के बीच में था, मेरे कार्यक्रम में मेरे कार्यकर्ता भी आ सकते, दूसरे लोग भी देखने आ सकते, कोई शरारती तत्व व्यक्ति भी आ सकता है देखने जी। कार्यक्रम कोई एक ऑफिस में या पर्सनल कार्यक्रम नहीं था, पब्लिक कार्यक्रम था। अगर कोई शरारती तत्व का व्यक्ति है तो उसको हमारे कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, तो वो कुल मिला के हमको बदनाम करने की साजिश है। तो कौन लोग कर रहे हैं सर बदनाम? ये भाजपा के लोग दिख रहे हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो माहौल बना रखा है। उसमें कोई खास राजकुमार जी, उसमें कोई खास व्यक्ति? ऑल ओवर भाजपा के देखो, भाजपा के लोगों के पास अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 2 ही मुद्दे हैं। एक तो धर्म के नाम से राजनीति करना, सेकंड है ये पत्थरबाजी का माहौल बना के हमारी पार्टी को बदनाम करने की बहुत बड़ी साजिश है इनकी। हाँ, कोई खास पर्टिकुलर नेता जो आपको कोई टारगेट करो, जैसा आपने बदनाम किया? जब भाजपा के सारे नेता डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर प्रतापगढ़ के भाजपा के नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है इसके अलावा। हाँ, कुल मिला के देखो, कहीं घटना हुई है तो उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन ये सीधा पार्टी से जोड़ रहे हैं। अच्छा, पार्टी से जोड़ के बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये 6 में से जो 4 बालिग है, नीलेश, कमलेश, शंभू, कांतिलाल, इनमें से किसी को जानते हैं क्या सर आप? मेरी किसी की मैं तो ये घटनाक्रम ही पता नहीं है मुझे तो। अच्छा, आपको घटनाक्रम पता नहीं? अभी आपके चैनल के थ्रू मुझे जानकारी मिली है कि ये घटना हुई है ऐसी। अच्छा, सच्चाई ये है। अगर वो लोग आए होंगे, कुछ होगा, शरारती तत्व है, क्या है, तो जांच हो जाएगी इस पे। लेकिन तो ये कुल मिला के एक साजिश है कि हमारी पार्टी को बदनाम करना। लेकिन राजकुमार जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता हूं, आपने बीजेपी पर बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा, लेकिन ये तो प्रशासन ने, पुलिस ने जारी किया प्रेस नोट, पुलिस जानकारी दे रही है ऐसा? पुलिस उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा की पुलिस भाजपा के नेताओं के प्रेशर में काम कर रही है, भाजपा के कार्यकर्ता बन के काम कर रही है। हाँ, पुलिस प्रशासन के सामने कार्यक्रम हुआ है, थाने के सामने कार्यक्रम हुआ है। अगर ऐसे शरारती तत्व लोग आए थे तो आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार करती पहले ही। वो कुल मिला के बदनाम करने के साजिश है और पुलिस प्रशासन के भी कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कौन कौन है सर, नाम लेना चाहेंगे उनका? अब तो जो क्लियर हो जाएगा, अर्थुना वाला जो जानबूझ के हम पे आरोप लगा रहा है उसका क्लियर हो जाएगा। ठीक है राजकुमार जी, 1 मिनट में आपको गुजारिश करूंगा, आप लाइन पर बने रहिए मेरे साथ में महेंद्रजीत सिंह मालवीय जुड़ चुके हैं। मालवीय साहब, आपका भी बहुत स्वागत है समाचार प्लस में। एक घटना सामने आई अर्थुना थाना इलाके के अंदर कि सांसद राजकुमार रोत, उनका कार्यक्रम था 22 तारीख को अर्थुना के अंदर। उनके कार्यक्रम से लौटते हुए 5 से 6 लोग थे, उनमें से 4 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं।
उन्होंने कुछ लोगों पर पथराव किया। एक पति पत्नी जा रहे थे, उसके बाद में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया उसमें यह बताया है कि राजकुमार रोध के कार्यक्रम से ये लोग लौट रहे थे और उसके बाद में शराब पीकर योजना बनाई पत्थरबाजी करने की, लूटकांड की। हेलो मालवीय साहब, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आपने मेरा सवाल सुना मालवीय जी? हाँ, सुन लिया। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं सर इस घटना पे। देखो है कि कुछ टाइम पहले बागीदरा विधायक के ऊपर भी प्रस्ताव हुआ था और ये आरोप मेरे पे लगे थे, भाजपा पे लगे थे। और जब जांच हुई तो उनके ही लोग निकले, उनके रिश्तेदार निकले, पार्टी के लोग निकले जी। आज अतुना थाना में जो पार्टी है और मुकदमा दर्ज हुआ है, वो लोग भी राजकुमार की मीटिंग से लौटते हुए इन लोगों ने जो हरकतें की हैं जी। बल्कि आज ये बात कही जाए, जब से ये बा पार्टी का यहाँ से उदय हुआ है तब से लगाकर एक दिन ऐसा नहीं जाता जहाँ पर पथराव घटना नहीं घटती हो। लेकिन राजकुमार रोध जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी के नेता जो हैं वो बदनाम करना चाहते हैं उनको, उनकी पार्टी को। जो पुलिस है वो बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर काम कर रही है। ये सरासर झूठ है। जब उनके लोग पकड़े गए तो आज शर्मिंदा है वो लोग जी। आज वो उनके ही लोग पकड़े तो शर्मिंदा है। प्रशासन इस तरह के कभी भी बर्ताव नहीं करता। प्रशासन सबका होता है और जनता की हितार्थ होता है। ये लोग लगा रहे हैं तो गलत है। पहले इनके खुद के कार्यकर्ताओं को वो संभालें। मतलब इसमें इस घटना में बीजेपी का तो कोई लेना देना नहीं है, ऐसा आप कह रहे हैं? उनके आरोपों को आप सिरे से नकार रहे हैं? बिल्कुल सर, भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारित पार्टी है और हमेशा सबको साथ लेके चलती है, कभी इस तरह की घटनाओं में विश्वास नहीं रखती जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका महेंद्रजीत सिंह मालवीय जी, आप हमारे साथ जुड़े। राजकुमार रोध जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं तो जी बताओ। आपने सुना महेंद्रजीत सिंह मालवीय क्या कह रहे थे? नहीं, बिल्कुल मैंने सुना, लेकिन सीएडी मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी, इनका डूंगरपुर बांसवाड़ा में कभी भी दौरा रहा है, उन्होंने इसी बात पे फोकस किया है। ठीक है, पत्थरबाजी बीजेपी वाले कर रहे हैं, हमने नहीं जोड़ा है। उन्होंने पहले ये जोड़ा, हमारी पार्टी से जोड़ा। देखो, मुल्जिम जो होता है उसकी कोई जाति, उसका कोई धर्म, उसकी पार्टी नहीं। हर पार्टी से कोई मुल्जिम कभी कभी बनता है। कई ऐसे देश के अंदर इतिहास में देखे हैं, अभी आप लेटेस्ट देखें, कई ऐसे बड़े मुल्जिम कांग्रेस के होंगे, बीजेपी के होंगे, पार्टी थोड़ी कराती है। तो गलत घटनाक्रम हुआ है या हो रहे हैं तो वो गलत है, उसके कानूनी कार्रवाई मुझे। लेकिन भाजपा ने एक ट्रेड अपना रखा है भी कि इसको हमारी पार्टी से जोड़ के हमको बदनाम करने का एक ट्रेड अपना रखा है। लेकिन राजकुमार रोध जी, ये तमाम चीजों के कनेक्शन आपसे ही क्यों जोड़े जा रहे हैं? आपकी पार्टी के विधायक पर हमला होता है, उसके बाद में बताई जाती है उन्हीं के परिचित थे, वो तो नहीं थे। क्लियर करे, कोई मिलने वाला नहीं है विधायक का। ऐसा तमाम लोग कह रहे हैं वहां के बीजेपी के नेता, उस दिन भी आकर, अभी भी आपके सामने बोलकर गए हैं वो। पर भाई प्रमाणित करें नहीं, किसका रिश्तेदार में क्या लगता था वो। अच्छा, प्रमाणित नहीं, ये प्रमाणित नहीं कर पा रहे हैं, आरोप आप लोगों के ऊपर लगा रहे हैं, तो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या आप लोग? कानूनी कार्रवाई करेंगे क्या यदि आप लोगों पर आरोप गलत लगाए जा रहे हैं तो? देखो, उस पर बिल्कुल अगर इस समय आने पे करेंगे तो भी करेंगे। मतलब कुल मिलाकर आपका कहना है कि आपकी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है, आप लोगों को बदनाम करने की कोशिश है और इसीलिए पत्थरबाजी से आप लोगों का मामला जोड़ा जा रहा है। चलो ठीक है। हाँ, वही चीज है। देखो, पत्थरबाजी की घटना कुछ जगह हो रही है, हम इसको नकार नहीं सकते। ठीक है, कुछ लोग तरह के चोरी की प्रवृत्ति से या फिर दारू पीने की या फिर आपसी रंजिश के तहत ये घटनाक्रम करते हैं। उसको लेके पुलिस अधिकारी चिंतित है और कार्रवाई कर रहे हैं सख्ती से। ठीक है, इसमें नो डाउट। लेकिन इसको पार्टी विशेष से जोड़ के बदनाम करने का जो साजिश की जा रही है, मेरे कार्यक्रम, क्योंकि मेरा जो स्वागत कार्यक्रम रहा है उससे बौखलाए हुए हैं। कुल मिला के मुझे बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है उनका। हाँ, पुलिस ने आज पहले, चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे कार्यक्रम से अगर बाई चांस कोई गया है, कार्यक्रम में आया था, उसने गलत किया तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। पुलिस ने इतने घटनाक्रम हुए, किसी घटनाक्रम में बताया कि उन लोगों ने कहाँ पर दारू पिया, कहाँ से आ रहे हैं, किससे के रिश्तेदार हैं, बताया आज तक किसी प्रेस नोट में? बिल्कुल, प्रेस नोट में लिखा हुआ है राजकुमार जी, इसमें लिखा हुआ है
कि राजकुमार रोज जो कि सांसद हैं, उनके कार्यक्रम से 22 तारीख की रात को अर्थुना तहसील कार्यालय के पास में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद करेटा के पास IIT कॉलेज है सर, उसके पास सबने मिलकर शराब पी और उसके बाद प्लान बनाया कि आज कोई कांड करते हैं। अभी लिखा हुआ है, अभी लिखा हुआ है जी। अगर मेरे घटनाक्रम में आए हों, वो प्रमाणित करते हैं तो मैं मानता हूँ चलो ठीक है, इस घटनाक्रम में आए थे लोग गलत थे, ठीक है कि। दूसरा चीज, इससे पहले कई घटनाक्रम हुए हैं, तो पुलिस प्रशासन प्रेस नोट में क्यों नहीं लिख रहा है कि दारू पी के कहाँ से आ रहे थे? उस दारू वाले पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है लोग? जिले के अंदर रात के 12-12 बजे तक दारू के ठेके खुले रहते हैं। पुलिस प्रशासन खुद आपने खुद पोल खोल रहा है कि रात को 10 बजे मेरा लास्ट एंडिंग कार्यक्रम हुआ है, तो 10 बजे बाद जाके दारू कहाँ पिया? 11 बजे दारू कहाँ मिला? 11 बजे कौन सी दुकान खुली थी? 11 बजे उनको दारू कहाँ मिला? जी, ठीक है। पुलिस प्रशासन भी भाजपा के लोगों के इशारों से ही काम कर रही है। तो इसके लिए आला अधिकारियों से मुलाकात करेंगे क्या आप? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आरोप आप पर गंभीर है और बाकायदा प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लगाए हुए आरोप ही है। वो तो पुलिस प्रशासन कहीं के भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। तो कल मुलाकात करेंगे, कब कर रहे हैं सर, कब बता रहे हैं? ओके, चलिए। हेलो जी, इसकी पूरी जांच कराएंगे हम, वास्तविकता क्या है, ठीक है, और इसके बाद इस पे करेंगे, एक्शन कर लेंगे, हम भी लेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राजकुमार रोज जी, आप हमारे से जुड़े। BJP के सांसद हैं राजकुमार रोज, हाल ही में विधायक से ही सांसद बने हैं। और दरअसल देखिए, पत्थरबाज जो हैं वो पकड़ में आते हैं, 6 पत्थरबाज पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं, उसमें से 4 बालिग हैं, 2 नाबालिग हैं। और ये जो पत्थरबाज हैं, ऐसा अर्थुना पुलिस कह रही है कि ये पत्थरबाजी जब इन्होंने इस कांड को अंजाम दिया 22 तारीख की रात को, उससे पहले ही राजकुमार रोध के कार्यक्रम से लौटे थे। राजकुमार रोध का एक स्वागत का कार्यक्रम था अर्थुना तहसील कार्यालय के पास में। उस कार्यक्रम से शामिल होने के बाद इन शरारती तत्वों ने, इन आरोपियों ने शराब पी। शराब पीने के बाद में इन्होंने तय किया कि आज हम कोई कांड करते हैं, और उसके बाद में इन्होंने पत्थरबाजी की जो घटना थी उसको अंजाम दिया। और उसके बाद महेंद्र सिंह नाम के एक शख्स जो है वो अपनी पत्नी के साथ लौट रहे थे उदयपुर से, उनकी गाड़ी पर भी पथराव किया गया, जिसके बाद उनकी तरफ से ये जो मुकदमा था वो दर्ज करवाया गया। हालांकि आपने प्रतिक्रियाएं सुन ली, आपने महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी सुना, जो कि हाल ही में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, पहले कांग्रेस पार्टी के बड़े और कद्दावर नेता वागड़ के वो हैं रहे हैं, और अब बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया राजकुमार रोध पर। राजकुमार रोध जो हैं, उनका ये कहना है कि बीजेपी जो है उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रही है। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप ये लगाया कि पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ता के बतौर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आला अधिकारियों से भी वो मुलाकात करेंगे, बताएंगे, जांच करवाने की मांग करेंगे, तमाम बातें यहाँ पर उन्होंने कही है। लेकिन ये जो राजस्थान पुलिस, जो कि अर्थुना पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया, इसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और हमारे साथ में नरेंद्र सिंह भाटी जी जुड़ चुके हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, SHO हैं अर्थुना थाने के। नरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जी नरेंद्र जी, एक वाकया हुआ था 22 तारीख की रात को, जिसमें करीब 6 पत्थरबाजों को आपने पकड़ा है। 23 तारीख को रिपोर्ट यानी कल दर्ज हुई थी, उसमें से 4 बालिग है, 2 नाबालिग है, जिनकी पहचान उजागर नहीं हुई पाई है। सर, क्या घटनाक्रम था और कहां से लौट रहे थे ये लोग? जी, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल, अब आपकी आवाज मिल रही है सर मुझे। जी, अर्थुना निवासी थे महेंद्रपाल सिंह जी, उन्होंने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी थाने पर जी, कि वो उनके परिवार के साथ में ससुराल से आ रहे थे। तब अर्थुना कस्बे से 2-4 किलोमीटर दूर करेटा गांव के पास में रोड पर 5-6 युवक खड़े थे, जिन्होंने उनके स्विफ्ट कार पे पत्थर फेंके थे। जी, तो उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उस टाइम पुलिस 10 मिनट में पहुंच भी गई थी मौके पर, लेकिन उस टाइम अंधेरा था, 10 बजे की घटना थी रात की, तो ये लोग भाग गए थे उस टाइम। फिर टीम गठन करके प्रकरण दर्ज किया उसी रात में, और फिर इनको सबको 4 को गिरफ्तार किया और 2 को डिटेन किया है। 2 नाबालिग हैं, विधि से संघर्ष बालक हैं। सर, जो प्रेस नोट में मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये कहाँ से लौट रहे थे सर? ये किसी कार्यक्रम में शामिल होकर लौटे थे? जी, एक कार्यक्रम था अपने अर्थुना थाने के पास में, तहसील कार्यालय के पास में कोई सामूहिक कार्यक्रम था। तो उसमें सांसद महोदय राजकुमार जी रोध का कार्यक्रम था, तो ये यहाँ कोई आए थे इसमें सम्मिलित होने के लिए। यहाँ से वापस जाके इन्होंने रास्ते में घंटे पर बाद में ये कोई इन्होंने पत्थरबाजी की थी। लेकिन नरेंद्र जी, अभी राजकुमार रोध जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि इस घटना में यदि कोई उनके जो लोग शामिल है, यदि वो उनके कार्यक्रम से शामिल होकर लौट रहे थे तो उन पर कार्रवाई की जाए। लेकिन उनका नाम जिस तरीके से आपने प्रेस नोट में दिया, उनके कार्यक्रम से वो लौट रहे थे, इस बात पर उन्होंने थोड़ी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दबाव में प्रशासन काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है।
नहीं, ये तो आए थे यहाँ प्रोग्राम में आए थे। इन्होंने खुद ने पूछताछ नोट बनाए हैं। उनमें उन्होंने कहा कि हम यहाँ आए थे, फिर वहाँ रोड पे बैठे, हमने फिर ये किया पत्थर फेंके। नहीं, आपने जो नाम दिया है राजकुमार रोत का, सांसद का, कि उनके कार्यक्रम से लौट रहे थे, इस पर उनका ये कहना है कि बीजेपी के दबाव में पुलिस काम कर रही है, उनका नाम इसलिए जोड़ा गया उस प्रेस नोट में। नहीं, ऐसा किसी कोई राजनीतिक दबाव में नहीं दिया गया ये, और उनके पूछताछ के आधार पे ये किया गया। मतलब पुलिस पर कोई दबाव नहीं, पुलिस निष्पक्षता से जांच कर रही है और पुलिस ने इसलिए जो सच्चाई थी उसको सामने रख दिया। सर चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया नरेंद्र सिंह भाटी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो नरेंद्र सिंह भाटी अर्थुना के एसएचओ भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना यह था कि पुलिस किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं कर रही है, जो सच्चाई थी उसको सामने रखा गया, ये तमाम बातें उन्होंने कही है। और पूछताछ में इन्हीं तमाम पत्थरबाजों ने इस बात का जिक्र किया, इस बात को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया है कि वो राजकुमार रोत जो सांसद है, उनके कार्यक्रम से, सामूहिक कार्यक्रम जो कि अर्थुना तहसील कार्यालय के पास था, वहां से लौट रहे थे।